हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेटियल कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है ढाका। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेटियल कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हैदराबाद। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया। और 2022 की इसकी थीम है जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो हैदराबाद है। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और 2022 की इसकी थीम है जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। नेक्स्ट आते हैं, किस वैश्विक ब्लॉक ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है ब्रिक्स, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है OECD। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, OECD ने। किस वैश्विक ब्लॉक ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, OECD ने। और OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं, महाकाल लोक परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला कोष, ऑप्शन बी है पोषण अभियान, ऑप्शन सी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी और वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बिजली मंत्रालय, ऑप्शन बी है संचार मंत्रालय, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है MSME मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिजली मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट आते हैं, PM डिवाइन योजना जो खबरों में रही किस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है तटवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी है पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी है सीमावर्ती क्षेत्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। PM डिवाइन योजना जो खबरों में रही किस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास से। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल PM डिवाइन को 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे कि PM डिवाइन योजना को कब से कब तक लागू किया जाएगा? तो 15वें आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा। और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा। और प्रशासित किसके द्वारा किया जाएगा? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, द ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालदीव।
द ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मालदीव। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या दर्ज की गई है? सितंबर 2022 की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन है 7.41%, ऑप्शन बी है 8%, ऑप्शन सी है 6.41%, ऑप्शन डी है 5.41%। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7.41%। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या दर्ज की गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 7.41%। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और इसे कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट आते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं किस संस्था ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी की? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड ने, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड फंड ने। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है, कौन सी संस्था ने? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड फंड ने। पीट आइलैंड, जहाँ सैकड़ों पायलट फेल मृत फंसे हुए थे, किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। पीट आइलैंड, जहाँ सैकड़ों पायलट फेल मृत फंसे हुए थे, किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट आते हैं लुप्तप्राय स्लेंडर लोडिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है? ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं किसका है? स्लेंडर लोडिस का। आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। लुप्तप्राय स्लेंडर लोडिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आते हैं CSIR और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सीसा विषाक्तता लीड पॉइजनिंग के कारण कौन सा देश सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है? आपके पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। CSIR और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लीड पॉइजनिंग के कारण कौन सा देश सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। सर लीड को डिनोट कैसे करते हैं? तो PB से। और लीड का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 82। और लीड का एक कंपाउंड होता है रेड लीड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Pb3O4। नेक्स्ट आते हैं सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन 10 से 12 अक्टूबर को कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। और लद्दाख में कहाँ? लेह में। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन 10 से 12 अक्टूबर को कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लद्दाख में। और विषय क्या थी? सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का दोहन। नेक्स्ट आते हैं
थर्टिंग यूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, म्यांमार में। थर्टिंग यूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, म्यांमार में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। थर्टिंग यूट फेस्टिवल को म्यांमार का लाइटनिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि म्यांमार का लाइटनिंग फेस्टिवल किसे कहा जाता है? तो थर्टिंग यूट फेस्टिवल को। और थिंगयान फेस्टिवल के बाद म्यांमार में थर्टिंग यूट फेस्टिवल दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय त्यौहार है। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है। पहला, थर्टिंग यूट फेस्टिवल कौन से देश का है? म्यांमार का है। दूसरा, लाइटनिंग फेस्टिवल, म्यांमार का लाइटनिंग फेस्टिवल किसे कहा जाता है? थर्टिंग यूट फेस्टिवल को। और जो थिंगयान फेस्टिवल है ये भी कौन से देश का है? म्यांमार का है। नेक्स्ट आते हैं, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए 2027 में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है CNES, ऑप्शन डी है CNSA। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा के द्वारा। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए 2027 में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नासा के द्वारा। और CNES कौन से देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये है आपकी फ्रांस की। CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी है और CNSA चाइना की है। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट को 2027 में लॉन्च किया जाना है और वर्ष 2034 में टाइटन पर सेल्फ क्रेटर क्षेत्र में पहुंचना है। तो लॉन्च कब किया जाना है? 2027 में। और एक कब पहुंचेगा? तो 2034 में। और कहाँ पे? तो टाइटन पर सेल्फ क्रेटर क्षेत्र में पहुंचना है। नेक्स्ट आते हैं, रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच नाटो के सदस्य किस नाम से एक परमाणु अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं? आपके पास ऑप्शन है वार मेमोरियल, ऑप्शन बी है स्ट्रीट फास्ट नून, ऑप्शन सी है फास्ट फाइट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रीट फास्ट नून। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, शॉर्ट में नाटो बोलते हैं, के सदस्य किस नाम से एक परमाणु अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्ट्रीट फास्ट नून। नेक्स्ट आते हैं, बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है कर्नाटक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है ओडेयार एक्सप्रेस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओडेयार एक्सप्रेस। बेंगलुरु मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओडेयार एक्सप्रेस। नेक्स्ट आते हैं, 2022 फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है मैक्स वर्स्टापन, ऑप्शन बी है माइकल शुमाकर, ऑप्शन सी है सर्जियो पेरेज, ऑप्शन सी है चार्ल्स लेक्लर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैक्स वर्स्टापन। 2022 फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मैक्स वर्स्टापन ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, कुआफू 1 नामक चीन का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? आपके पास ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन के द्वारा। कुआफू 1 नामक चीन का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चाइना के द्वारा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं।
और यहाँ पे ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं 68 बीपीएससी के लिए, बीएसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।